ऐसी वार्ड प्रत्याशी जिसके नामांकन में दिखा जन सैलाब। ऐसी महिला शख्सियत जिसके नामांकन होते ही लगने लगे जीत के नारे। एक ऐसी महिला जनप्रतिनिधि जिसने वार्ड की समस्या के लिए मुख्यमंत्री को भी लिख दिया पत्र। इस महिला वार्ड पार्षद प्रत्याशी का नाम है सीमा राज। कभी हमने अपने वार्ड को वार्ड के रूप में देखा ही नहीं, एक परिवार के रूप में देखा है। हिंदू मुस्लिम का अगर सच में कहीं प्रतीक देखना है तो हमारे वार्ड में आके देखिए। ये मेरा वार्ड नहीं है, बस ये मेरे लिए एक परिवार है जहाँ हिंदू और मुस्लिम का बहुत ही अच्छा भाईचारा है। झाझा में जितने भी वार्ड है सबसे ज़्यादा विकास वार्ड नंबर पहले 21 था, अब ये बन के 24 हो गया। देखिए विशाल जी मेवा पाने के लिए न काम नहीं कर रहे हैं, ये सेवा की भावना से कर रहे हैं। वोट कटवा से बचिए और कनफुसका से बचिए, इसे बचने की जरूरत है। हमेशा से रहेगा, मेरे परिवार का सबका समर्थन रहेगा। बिहार नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। प्रत्याशी नामांकन कर जनसंपर्क दौरे पर लगे हैं, परंतु झाझा के 25 वार्डों में एक वार्ड ऐसा भी है जहां की प्रत्याशी सीमा राज अपने वार्ड को अपने परिवार के सदस्यों की तरह चाहती है। सीमा के पति विशाल राज एक प्रतिष्ठित व्यवसायी है। मीडिया कर्मियों ने जब सवाल किया तो सब कुछ होते हुए भी वार्ड जैसे चुनाव लड़ने की फैसले पर विशाल राज का जवाब सुनकर लोगों की आंखें फटी रह गई। विशाल की पत्नी सीमा ने कहा कि वो चुनाव जीतने के लिए मैदान में नहीं उतरी है, बल्कि उनके वार्ड वासियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और वो उनकी सेवा कर सके, इसको लेकर वो चुनावी जंग में उतरी है। बता दें कि झाझा के कैप्टन विशाल की पत्नी सीमा राज निवर्तमान वार्ड पार्षद रही हैं, जिन्होंने कई विभिन्न समस्याओं को लेकर सीएम नीतीश तक को पत्र भेज दिया है। इधर समर्थकों ने भी साफ कह दिया कि वोट कटवा से लोग सावधान रहे। बरसाती मेढक की तरह चुनाव में उतरकर जनता के पैसों को जुआ में झोंक देने वाले लोग चुनाव जीतने का ख्वाब भूल जाएं। ये रिपोर्ट देखिए। कैप्टन विशाल ने आज अपनी पत्नी सीमा राज को नामांकन के दौरान नामांकन यात्रा में भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे और नामांकन यात्रा के बाद जो समर्थकों से हमने बातचीत की तो खास तौर पे जाने माने बिजनेस आइकन के रूप में मुन्ना गुप्ता एक चर्चित चेहरा है। उन्होंने भी कहा कि वोट कटवा से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वार्ड में जितनी भी ज्वलंत समस्या है उसको कैप्टन विशाल लगातार कई माध्यमों से ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, यहाँ तक कि उसका निराकरण करने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन वार्ड में कुछ ऐसे लोग हैं, जैसा कि समर्थकों ने बताया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बरसाती मेढक के रूप में बरसात में नजर आते हैं, उसके बाद एक साल नहीं बल्कि हमेशा के लिए वो गायब हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से वार्ड वासियों को बचना चाहिए और जो निरंतर वार्ड में अपनी सेवा दे रहे हैं उस परिवार को जिताने के लिए हर संभव तैयार रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन न्यूज, जमुई। विशाल हमारे साथ जुड़े हैं, किस वार्ड से नॉमिनेशन करवाएं विशाल? सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं कि हमारे धर्मपत्नी ने दूसरी बार नामांकन किया है। 2017 में पार्षद रही है और हमारी माताजी भी 2 बार पार्षद रह चुकी है इसी वार्ड से। पर इस बार वार्ड जो परिवर्तन हुआ है सिर्फ उसमें संख्या में परिवर्तन हुआ। पहले वार्ड नंबर 21 था, अब 24 है। 24 से नामांकन हमारे धर्मपत्नी सीमा राज की है और थोड़ा सा विलम्ब हुआ चूँकि उसमें 21 से 25 काउंटर पे पीओ साहब नहीं थे, जो जम्मू में कुछ ट्रेनिंग की वजह से फंस गए थे, नहीं तो हम लोग तो 11 बजे ही निकल जाते। आपकी पत्नी लड़ रही है? जी, ये सीट महिला आरक्षित है, तो हमारे धर्मपत्नी लड़ रही है इस बात से। क्या नाम हुआ? श्रीमती सीमा राज। आपके वार्ड में एक ज्वलंत समस्या है नाली का, जिसको लेकर लगातार कई बार आपने पहल किया, मुख्यमंत्री को लेटर लिखा, ये मुद्दा जो है काफ़ी चर्चित रहा है। देखिए ये मुद्दा लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। अगर आप लोग कभी समय देंगे, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूंगा तो मैं दिखाऊंगा कि पिछले 42 महीने से मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, उनके सचिव, आवास विकास के पदाधिकारी, कमिश्नर, डीएम, माननीय विधायक और नगर पंचायत के पदाधिकारी सबको मैं लिखता रहा हूं और इसका समाधान भी हो गया है। अभी रिसेंटली 47 लाख का योजना पास हुआ। आचार संहिता अगर नहीं लगती तो काम अभी तक शुभारंभ कर दिया जाता। नाली का निराकरण निकल गया? जी, निराकरण निकल लिया और 47 लाख का योजना भी पास हो गया है, वो भी नगर विकास से। विशाल जी, जिस तरह से आपने अपने वार्ड में कार्य किया, अपने पॉकेट से फंड लगाकर लोगों को सुविधा दिया बिजली का,
आगे की क्या प्रक्रिया होगी अगर आप जीतते हैं? सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसे मैंने कभी वार्ड के रूप में नहीं देखा। ये हमको एक परिवार के रूप में दिखता है। पहले हमारे पिताजी इसमें थे, हमारे माताजी थे, अब उनका देहांत होने जाने के बाद हमारे धर्मपत्नी इस वार्ड में सेवा कर रही है। कभी हमने अपने वार्ड को वार्ड के रूप में देखा ही नहीं, एक परिवार के रूप में देखा है। हिंदू मुस्लिम का अगर सच में अगर कहीं प्रतीक देखना है तो हमारे वार्ड में आके देखिए, हिंदू मुस्लिम का कोई बात ही नहीं है। दोनों हम लोग भाईचारा के साथ चलते हैं और मुस्लिम समुदाय का बेल्ट होने के बावजूद हमें जो प्यार और सम्मान मिलता है, इससे मैं बहुत ही खुश होता हूँ। उसी वजह से मैं चुनाव लड़ता हूँ। आज हमारे साथ जुड़े मैडम, आज नॉमिनेशन करवाया है आपने, क्या प्राथमिकता होगी जीतने के बाद विकास में? जी, मेरी तो यही प्राथमिकता होगी कि मेरे वार्ड में तो वैसे भी काम बहुत अच्छे तरीके से ही चलता आ रहा है और इसको और अच्छा तरीके से और सुचारू ढंग से बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। और ये मेरा वार्ड नहीं है, बस ये मेरे लिए एक परिवार है जहाँ हिंदू और मुस्लिम का बहुत ही अच्छा भाईचारा है। मुन्ना जी, कि विकास होगा इस बार? 4 टर्म से इनके परिवार के लोग जीते हैं, आज फिर से नॉमिनेशन हुआ है, विशाल जी की पत्नी ने कराया, क्या कुछ बातें हैं? हर्ष जी, ऐसी बात है, ये 4 टर्म से नहीं है। ये जब से वार्ड कमिश्नर बने हैं तो झाझा में जितने भी वार्ड हैं सबसे ज़्यादा विकास वार्ड नंबर पहले 21 था, अब ये बन के 24 हो गया है। और सबसे ज़्यादा काम योजना लाने का काम हो, कोई भी मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, जल नल का मुद्दा हो, और कोई भी प्रशासनिक ज़रूरत पड़ती है रात में तो विशाल जी 24 घंटा इनको एक फ़ोन जाता है, ये उसके लिए तत्पर रहते हैं। और कुछ वार्ड के लोग हमारे हैं, उनको भी मालूम है कि उनके साथ कुछ ट्रेजरी हुआ था, उनको भी दूसरे जगह जाके विशाल जी ने अपने व्यवहार से, बात से उनको बचाने का काम किया। विशाल जी एक ऐसे मतलब वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं जो सब कुछ की पूर्ति होने के बाद भी वार्ड का चुनाव लड़ते हैं। उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, एक शौक होता है इंसान का कि लोगों की सेवा करें। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, विशाल जी मेवा पाने के लिए न काम नहीं कर रहे हैं, ये सेवा की भावना से कर रहे हैं। और बहुत सा मुद्दा जो रहता है, जो हम लोग इनको जनता लोग बताते हैं कि ये चीज़ की ज़रूरत है, ये अपने पॉकेट से लगा के उस काम को त्वरित करवाने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे हाल में बिजली की मामला हुआ था, ट्रांसफार्मर जल गया था, कोई वार्ड कमिश्नर वगैरह कोई नहीं कर नहीं सकता है, इन्होंने 24 घंटा के अंदर उस ट्रांसफार्मर को बदलने का काम किया था। और अभी हम लोग को वैसा ही वार्ड का पार्षद की ज़रूरत है। आपके वार्ड में गली नली और जल नल की क्या स्थिति है? अभी झाझा में जितने वार्ड है सबसे ज़्यादा अगर गली नली ज्वलंत काम है, दुर्गा मंदिर के पास हुआ है, उसके बाद मुस्लिम टोला के पास जो काम हुआ है वो देखने लायक काम है। झाझा में ये उदाहरण का बात है, उतने बढ़िया काम और उतने लंबा काम ये वार्ड पार्षद सीमा राज ही करा सकता है। उनके जो प्रतिनिधि है विशाल राज, वही करा सकते हैं। इसलिए हम लोग सभी जनता को, लोगों को ये कहते हैं कि देखिए, बरसात में मेढक बहुत आते हैं, इसलिए मेढक बरसात में ही टर्टर करते हैं, उसके बाद जैसा ही वो बरसात खत्म होता है वो अपने बिल में घुस जाते हैं। जो लोग शाम के 6 बजे के बाद से घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, वो वार्ड कैसे चलाएंगे? हमारा 2500 वार्ड में सबसे ज़्यादा वार्ड नंबर 24 में काम हुआ, बस है ना, यही है। एकदम निश्चित हुआ है, हम इस बात को मानते हैं। जिस तरह से जनता का समर्थन तो इनके साथ है, अंदर का जो करंट चल रहा है वो देखने का है, वो समय बताएगा कि विशाल जी फिर से। और हम लोग की पूरी शुभकामना है, पूरे जनता की तरफ से शुभकामना है कि वोट कटवा से बचिए और कनफुसका से बचिए, इसे बचने की ज़रूरत है। मेरा नाम हुआ गौरव कुमार राय, वार्ड नंबर 24 से। पहले हम लोग का 21 नंबर वार्ड था। विशाल जी की पत्नी लड़ी चुनाव, क्या मतलब लग रहा है समर्थन देंगे? किस तरह से काम हुआ? काम तो हमेशा से शुरू से ही हुआ है। पहले हम बड़े पापा ने बहुत सपोर्ट किया, और उनके बाद बड़ी मम्मी आई, फिर अभी भैया सपोर्ट किया, उसके बाद भाभी का सपोर्ट पूरा रहा हमेशा से। पूरा समर्थन रहेगा? हाँ, मेरा हमेशा से रहेगा, मेरे परिवार का सबका समर्थन रहेगा। क्या लगता है चाचा जी, जिस तरह से 21 नंबर वार्ड पहले था और आपके परिवार सेवा करते आ रहे हैं और इस बार 24 नंबर हो गया, तो क्या लगता है किस कोई फर्क नहीं महसूस हो रहा है? वार्ड चेंज हुआ है और हमारा जो वार्ड है, ये वार्ड आपको पूरे 25 वार्ड के अंदर में नहीं मिलेगा, चूँकि ये गंगा जमुनी तहजीब का एक मिसाल है और ऐसा वार्ड आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि मेरा परिवार आज मतलब 15 साल से इसमें लगा हुआ है। पहले हमारी पत्नी थी, अब बहू थी और फिर बहू नॉमिनेशन की है। अपने वार्ड को आप लोग सेवा दे रहे हैं परिवार के रूप में? जी बिल्कुल, एकदम अपने घर की तरह सेवा दे रहा है।
हम लोग ये देखते हैं कहीं भी मतलब कोई त्रुटि हो, जरा सा भी कुछ खबर मिलता है, तुरंत एट ए टाइम वहाँ पहुँचने का काम करते हैं।